अब्बर पे हम जब्बर हैं और जब्बर के हम दास। क्या ऐसा ही कुछ सीन हो रहा है? अचानक से अमेरिका को भारत क्यों याद आने लगा है? पाकिस्तान से क्या मामला संभल नहीं रहा है? इजराइल और अमेरिका दोनों ही तरफ से भारत को संकेत दिए जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लेबनान पे इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी रहा कल रात, जिसके बाद बौखला गया ईरान। और ईरान ने कहा, देखो लेबनान और गाजा पे अगर तुम हमले करते रहोगे ना तो ये बातचीत खेलना बंद कर दो, ये नहीं खेलना हमें। अब इसके बाद एक चीज देखने को मिला कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई। ट्रंप ने खुद मैसेज किया कि मेरी बातचीत हुई बीवी से। दरअसल बीवी नेतन्याहू का घरेलू नाम है। और यहाँ पर नेतन्याहू को उन्होंने कहा कि सुनो, गाजा और लेबनान पर हमला करना छोड़ दो। तुम जो इरादे पाल कर चल रहे हो वो ठीक नहीं है। अब इरादे कैसे? अगर आप देखेंगे तो देखते देखते इजराइल आगे भी बढ़ गया है और लेबनान के कई खूबसूरत जगहों पर कब्जा भी कर रहा है। इजराइल सोच रहा है कि भाई यहाँ पर मौके में हाथ धो ले और ऐसा कर ले। लेकिन समस्या ये है कि ईरान ने यहाँ अमेरिका को कहा कि नहीं जी, अगर हमले होंगे तो बातचीत नहीं होंगे। अमेरिका ने फिर डांट लगाई। कहा तो ये भी जा रहा है, बहुत सारी मीडिया इस चीज को कवर कर रही है और कह रही है कि इस बातचीत में ट्रंप का गुस्सा इतना बढ़ गया कि ट्रंप ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम जो कर रहे हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में हो जाते। यानी ट्रंप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं ईरान क्या ये लड़ाई, ये युद्ध बंद हो। क्यों चाहते हैं ऐसा? अब इसके लिए ना दो बातें हैं। पहली बात तो ये, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दाव तो खेला, लेकिन ये दाव थोड़ा ठीक बैठ नहीं रहा है पाकिस्तान को लेकर। यहाँ तक कि जब सांग्रीला डायलॉग में पत्रकार बोल रहे थे कि अच्छा भाई पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बोल दो, इतना लंबा चौड़ा तो भाषण दे दिया भारत के ऊपर में, भारत की दोस्ती पे बखान मार दिया, इंडो पैसिफिक में भारत के रोल पर बखान कर दिया, लेकिन हमारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। तो इस पर हेक्सेट ने क्या कहा था, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Want to be a leader there. The final question was about India, Pakistan, and I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the field marshal and the prime minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the president to come together on brokering a peace between India and Pakistan, two nuclear capable countries. हेक्सेट ने कहा कि बड़ा अच्छा दोस्ती विकसित हो रहा है, ईरान मामले में पाकिस्तान मदद कर रहा है, माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी पे ईरान की एम्बेसी जो फिनलैंड में है वो क्या लिखती है वो देखिए। वो लिखते हैं, जरा बच के रहना, अमेरिका की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है और अमेरिका जब भी कहता है कि ये मेरा पक्का वाला यार है, पक्का वाला दोस्त है, तब फिर उसके बाद उस देश में बड़े गंभीर परिणाम होने शुरू हो जाते हैं। मेरे वर्ड्स को, शब्दों को ध्यान देना, तुम देखना, तुम्हें खुद दिखेगा। ये फिनलैंड के राजदूत ने खुल्लम खुल्ला लिखा। खैर, अक्सर क्या होता है ना, बिचौलिया हर मामले में पिटा जाता है और ऐसा ही कहीं पाकिस्तान के साथ ना हो। पाकिस्तान को लेकर जो सोचा गया अमेरिका के द्वारा, क्या पाकिस्तान वही रोल निभा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का अगर मकसद देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो ईरान पर हमले का एक मकसद नहीं बल्कि दो मकसद था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सिर्फ इजराइल की मदद करने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान के ऊपर हमला करने से इजराइल के लिए सहूलियत ये थी कि एक परमाणु हथियार बनाने वाला देश कमजोर हो सकता था, 50 साल पीछे जा सकता था, 20 साल पीछे जा सकता था, और अगर रिजीम चेंज हो जाता जैसा उन्होंने सोचा था तो शायद मिडिल ईस्ट का सीन बदल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान जो तैयार था, ईरान ने जवाब दिया। अब जवाब दिया तो इजराइल का मामला तो ये था कि मुझे ईरान में बदलाव लाना है, लेकिन अमेरिका का मामला ईरान में सिर्फ बदलाव लाने तक नहीं था। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद अमेरिका का ध्यान इस बात को लेकर था कि हमें हर रास्ते को रोक देना है, तेल नहीं पहुंचने देना है चाइना के पास। अगर चाइना के पास तेल नहीं पहुंचेगा तो फिर चाइना झुकेगा, और चाइना झुकेगा, कमजोर होगा, फिर हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे और चाइना भी पीछे जाएगा। चाइना को एक तरीके से इकोनॉमिक तौर पर अमेरिका चाह रहा था नुकसान हो,
जो नुकसान उन्होंने वेनेजुएला में चाइना को दिया। अगर आप सोचेंगे ना, अच्छे से जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को अच्छा खासा डिनर कराते हैं, जाम पिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इकोनॉमिक युद्ध पर्दे के पीछे चल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप जीतना चाहते थे ईरान की घेराबंदी कर। लेकिन सीन यहाँ क्या हुआ, जिस बिचौलियों को उन्होंने चुना है वो बिचौलिया दोनों तरफ का है। अभी स्क्रीन पर एक ट्रेन देख रहे हैं, ये ट्रेन क्या लेकर जा रही है, ये तेल लेकर जा रही है। कहाँ? चाइना। कहाँ से? पाकिस्तान से होते हुए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कई मीडिया हाउस, इसके अलावा कई सोशल मीडिया के एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि ऑयल और एलएनजी रेल के माध्यम से चाइना तक पहुंचता है और ये अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड को पार कर रहा है। यानी चाइना को रोकने के लिए जो मकसद बनाया अमेरिका ने वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना चाह रहा है कि अमेरिका तुम इस युद्ध में फंसे रहो, और इसके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देखें तो कथित तौर पर चाइनीज हथियार पहुँच रहे हैं ईरान के पास। ये मैं नहीं कह रही हूँ, विजन टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, उनकी मिसाइलें मिल रही हैं। अब वो कहेंगे कि भाई हमसे कोई खरीदेगा तो हम तो रोक नहीं सकते हैं, पर इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसी भी केस में इस युद्ध को अब आगे बढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पर पूरा हो या न हो, लेकिन चाइना का मकसद जरूर पूरा होगा। चाइना और विरोधी यही चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में लंबा अटके। अगर यहाँ लंबा अटकता है तो वहाँ ताइवान का मामला आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, या फिर इस सुपर पावर को जो धीरे धीरे युद्ध में अगर लड़ता रहा तो कमजोर होता जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ज्यादा अच्छा है। अब ये रही बात समझौते की। समझौते को लेकर अभी कोई ठौर ठिकाना नहीं है कि ये समझौता हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत चल रही है, बहुत तेजी से बातचीत चल रही है, लेकिन एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला। क्या बदलाव देखने को मिला? पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक ट्वीट होता है, रीपोस्ट होता है। दरअसल भारत में जो उन्होंने फोन किया था उस चीज को लेकर भारत की लोकल मीडिया में न्यूज चला था, उसी न्यूज को उन्होंने रीट्वीट कर दिया कि देखो भारत को लेकर मेरे विचार ऐसे हैं, भारत और हम तो पक्के वाले दोस्त हैं। ये इन्होंने रीट्वीट किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के एम्बेसडर का भी बयान निकल कर आ रहा है और वो भी कह रहे हैं कि देखिए अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान को साइन करने के लिए बोला गया, लेकिन पाकिस्तान के जो आवाज है, जो बोली है, जो बातें हैं, उससे हमें पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साथ ही इजराइल ने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में भारत एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। अब ये जो मामला है, जिस तरीके से ये फंसे हुए हैं, इस फंसे हुए मामले में ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से निकले और भारत इसमें कोई रोल अदा करे। ये एक ऐसा मामला है ना, जिस मामले में मुझे नहीं लगता है कि भारत के कहने पर भी ईरान रुकेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ उसे एक तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है पर्दे के पीछे से। लेकिन कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। कहीं ऐसा न हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए और ईरान को बहुत ज़्यादा जिद पकड़ना भारी पड़ जाए और अंतिम रूप कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में कूदना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।